हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिंपलीफिकेशन पार्ट 2 होगी। इसमें से भी कई सारे प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और आज हम उनको जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं जान लेते इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। देख लेते हैं प्रश्न है, यदि m बराबर दे रखा है 0.343434 डॉट डॉट, इसी प्रकार से दे रखा है n की वैल्यू दे रखा है 0.262626 डॉट डॉट हो तो 1/n प्लस के 1/n m का मान क्या होगा। तो अभी हमने देखा भाई कि 1/n का मान करना है, तो मुझे यहाँ पर n और m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ इस m की वैल्यू क्या है भाई कि 0.3434 इसी प्रकार दे रखा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 0.34 पे बार लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बार को हटाना चाहूँ तो इसे फ्रैक्शन बनाना चाहता हूँ, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ 34/99 बोल सकता हूँ भाई, ठीक है। जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया गया था किस बार को हटाने पर कैसे क्या वैल्यू प्राप्त होगी, वहाँ से मैंने समझा दिया था। इसी प्रकार से n की वैल्यू क्या जाएगी भाई 0.2626 दे रखा है डॉट, तो इसे बोल सकते हैं 26/99 बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 0.26 बार इसे बोल सकते हैं 26/99। अब यहाँ से मुझे m की वैल्यू ये हो गई, n की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पुट कर दें तो कह सकते हैं हम भाई उल्टा 1/n दे रखा तो उल्टा हो जाएगा, तो और यहाँ पर उल्टा कर लेंगे। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले 1/n की वैल्यू पूछी तो 99 क्या जाएगी 26 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 99/34 के रूप में आ जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये वैल्यू, अब मुझे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के दौरान आप लोग एलसीएम लोगे, अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, या फिर एक कंडीशन और दे रखी है कि अगर हम चाहें तो दोनों तरफ 99 क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और कॉमन लेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 1/26 मिल जाएगा और 1/34 के रूप में मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 99, ठीक है, 34 प्लस के 26 अपॉन कितना हो जाएगा 26 × 34 के रूप में हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में कितना मिल जाएगा 99 × 60/26 × 34। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 2 से हम कर सकते हैं, 2 से 13 बार कटेगा, 2 से कितने बार कटेगा 30 बार कटेगा, 2 से इसको फिर से काट दीजिएगा, ये कितने बार कटेगा 15 बार और ये 17 बार, ठीक है, काट दिया। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 15 × 135, 15 × 135, 15 × 135 कितना 148 इसका मल्टीप्लाई किया 4 17 51, 5 17 17 17 5 22, तो देखा 1485/221, ये हमारा आंसर आ गया। तुम्हारा कहाँ है आंसर, ये रहा 1485/221, सॉरी यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन में रहता है थोड़ा गलत है, यहाँ से बोल सकते हैं 221 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है भाई 1485/221 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रश्न को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। आइए जान लेते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न और बनेंगे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x बराबर 0.ab हो तो x को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। यानी इस संख्या में कौन संख्या गुणा कर दें तो जिससे क्या हो एक पूर्णांक मान प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं ये आपके ऑप्शन दे रखे 98 99 200 या 201। आप बात करना चाहें इसकी वैल्यू को, x बराबर का मतलब क्या है 0.ab यही तो दे रखा है डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं कैसे क्या ले सकते हैं, बार बार ab आ रहा है तो सब लिख सकते हैं 0.ab पे बार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा भाई ab/99 आ जाएगा। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस संख्या में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे जो x का मान मिले वो क्या मिले एक पूर्णांक मान मिले, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले। तो जानते हैं कि अगर मुझे पूर्णांक मान निकालना है तो यहाँ पर 99 है, उस 99 से ये वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर उसमें कटनी चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, इस 99 में से यहाँ जो गुणा करना है तो यही संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो देख ले भाई 99 में से इनमें से कौन संख्या डिवाइडेड हो रही है पूर्ण रूप से, तो हमने देखा है 99 दूनी 198, ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है।
ठीक है, आगे भी देख लेते हैं मैं, क्या ये इससे डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, ये इससे डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, ये इससे डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 198। अगर मैं 198 से गुणा कर देता हूँ तो मुझे संख्या क्या बन जाएगी, पूर्णांक मान प्राप्त हो जाएगा। मैं करना चाहूँ ये 2 बार कट जाएगा, यानी जो भी यहाँ पर संख्या होगी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में तो मुझे क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मान ही प्राप्त होगा। तो मेरा क्या आंसर हो गया, 198 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस माइंड में ये वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x, y और z 3 एक अंक वाली संख्या है, तीनों कैसी एक एक अंक वाली संख्या है, यदि 0.xyz डॉट 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 11/37 वैल्यू है, तो पूछ रहा है x प्लस के y प्लस z का मान क्या हुआ। ये ऑप्शन दे रखें, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा 0.xyz डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, 0.xyz तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन बनाना चाहें और जबकि इसकी वैल्यू दे रखी 11/37, तो मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, 11/37 होगी। इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या ले सकते हैं, x/z/999 के रूप में ले सकते हैं भाई, 3 बार है 11/37। आप देख रहे हो भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस संख्या में हम कितनी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं कि मुझे क्या बन जाए, 999 बन जाए। ठीक है ना, तो हमने देखा नीचे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो और आप क्या करेंगे, 37 का से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 37 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से मैंने 999 37 का डिवाइड किया, 37 दूनी 74, यहाँ बचाएगा 5 2 और 37 7 7 चला जाएगा 259, यानी कि देगा 27 बार पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी 27 का मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, 999 मिल जाएगा। अब हम कह सकते हैं 27 का अंदर नीचे करूँगा तो 27 के ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि ये वैल्यू तो ये आपस में बराबर हो गई, तो ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं x y z बराबर क्या आ जाएगा भाई, 11 7 77 7 11 दूनी 22 और 7 29। ठीक है, हमने देखा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू 9 आ जाएगी और z की वैल्यू कितनी आएगी 7। इनको ऐड करना है, जो पूछा है x प्लस के y z पूछा है, तो 2 प्लस के 9 प्लस के 7 तो 2 और 9 11 7 18, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 18 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ऐसे प्रश्न हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखें, अब इसमें प्रश्न जो है किस प्रकार से और बन सकते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस डॉट 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 98 प्लस 99 प्लस 98। हमने देखा प्लस के 2 1 यहाँ तक पूछा गया, तो इसकी वैल्यू ये ऑप्शन में रखें, क्या आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखना चाह रहे हैं इस प्रश्न में कि यहाँ तक जो वैल्यू जो है 99 तक गई, इसके बाद फिर क्या हुई, कम होती चली गई। ठीक है ना, एक लगातार क्रम के अनुसार। अगर ऐसे प्रश्न जो है किस प्रकार सॉल्व करेंगे, या तो पहले आप इनको ऐड कर लो और फिर इनको ऐड कर लो, इसका सॉल्व कर लो। अगर मान लीजिए इसको और हम शॉर्ट करना चाहें, किस प्रकार सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटे छोटे टर्म लेकर क्वेश्चन करता हूँ भाई। मैंने कहा 1 प्लस के 2 प्लस के 1, अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, मैंने कहा 1 2 फिर कम हो गए, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर क्या आएगा भाई, 4 आएगा। मैं कह सकता हूँ 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस का 1। ठीक है भाई, कंडीशन यही तो बन रही है भाई। यहाँ पे देख रहे हैं 99 एक ऐसा है, फिर उसके बाद इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर, तो एक कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी कंडीशन बराबर है। ठीक है, हमने देखा इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 और 2 5 5 और 1 6 6 3 9, ये 9 आ गया। ठीक, हमने देखा यहाँ पर कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1, इसको लिया। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, 5 इधर और 5 इधर जा रहा है, तो आप देखना चाहते हैं भाई किसका मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 4 19 19 और 3 22 22 और 3 25, यहाँ की वैल्यू कितनी 25 आ गई। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, 1 प्लस के 2 3 4 5 6 फिर 5 4 3 2 1, ये आ गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 3 और 3 6 4 10 और 15 6 21 21 और 5 26 26 और 4 30 30 और 6 36, ये आ गया। इसी प्रकार से हम ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इस प्रकार से दे रखा है कि इसको हम कैसे, जैसे क्या रखा है 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डॉट 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 99 तक ऐड करना है, फिर 98
यानी 98, 99, फिर 98, इस प्रकार से डॉट 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 प्लस के 2 प्लस के 1, ये इसको मान निकालना है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ तक ऐड करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे एक लॉजिक देखो भाई, यहाँ पे एक बीच में संख्या ये आ रही थी, इस संख्या बीच में आ रही थी, इस संख्या बीच में आ रही थी, इस संख्या बीच में आ रही थी। अब देखो आप इसकी तुलना इससे कंपेयर करें भाई, तुरंत ही आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, हर एक संख्या का एक आपने रीनिंग लगाई, माइंड से एक रीनिंग का एक प्रश्न बन जाता है। यहाँ क्या होता है रीनिंग लगाई कि अगर बीच की संख्या आ रही है 2 का वर्ग कितना हो रहा है 4, 3 का वर्ग कितना है 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग कितना हो 36, तो अब भी हम क्या कर सकते हैं भाई, मुझे यहाँ 99 का बीच में संख्या मिल रही है, इस 99 का क्या करेंगे, जो इसका आंसर क्या होगा भाई, ये वर्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो इसका वर्ग क्या 99 के वर्ग के रूप में प्राप्त होगा आंसर भाई, मुझे यही तो मिलेगा भाई, यानी इसका जो आंसर होगा क्या हो 99 का स्क्वायर होगा, और 99 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई निकालेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगा 9801 आ जाएगी। हम जानते हैं तो हमने वर्ग का एक ट्रिक समझाई थी, वो कैसे सॉल्व कर लेंगे हम। अगर मान लीजिए वर्ग निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, 9 का वर्ग 81, इसका करोगे 9 का वर्ग 81, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 एक अंक छोड़ करके हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 8 और 10, 1 और ये 9801, कितना आंसर आ गया भाई 9801 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, तो हमें बस यहाँ लॉजिक के अनुसार यहाँ सिर्फ इस प्रकार से वैल्यू आती है तो इस बीच वाली संख्या क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर, चलते हैं अब ऐसे ही और प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और डायरेक्टली हम उनको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, अब हमने देखा भाई कि जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है वर्गमूल में पूछ लिया जाता है। हमने कहा भाई 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डॉट 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 प्लस के 78 प्लस 79 प्लस के डॉट 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 2 प्लस के 1, तो पूछ लेता भाई इसकी वैल्यू क्या करनी है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इस वर्गमूल को अगर माइंड से हटा दें तो जो अभी पिछली वाली जो कंडीशन हमने बताई गई थी वही कंडीशन बन रही है। या मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 डॉट 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 मैंने लिया 131 प्लस के 132 प्लस डॉट 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 2 बनता है, ये तो जाएगा। तो हम इसका मान क्या होगा भाई, बीच में कौन सा संख्या 132 आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 132 का होल स्क्वायर, ये तो आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लें तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखना चाहते हैं इसमें वर्ग लगाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप इसके अंतर्गत की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ 79 आ रहा है, 79 बीच में आ रहा है तो 79 इसके अंतर्गत जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या जाएगी 79 का स्क्वायर बन जाएगी। अब इस पर लगाया वर्गमूल लगा लें भाई, तो इस वर्गमूल से ये वर्ग हटेगा तो इसकी फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 79 आंसर मिल जाएगा। क्लियर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से दिमाग से लगा करके सॉल्व कर लो। ये हमारे यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक को बड़े आसानी से लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी पर आधारित देखो आपके प्रश्न और किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे देख लें। जैसे मैंने कहा भाई 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डॉट 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 x माइनस के 1 प्लस के x फिर x माइनस के 1 प्लस के डॉट डॉट प्लस के 2 प्लस के 1, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है 169। तो बताइए x का मान क्या होगा, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चलिए 169, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 13, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 144 और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 12। अब इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, देख लें। हम जानते हैं कि भाई अगर इसकी कंडीशन को हमें x का मान निकालना है तो आप देखो ये x, इस x को देखें, इसके इधर वैल्यू और इसके इधर वैल्यू सब समान है, तो इसके अंतर्गत इसकी वैल्यू का क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे x का स्क्वायर मिलेगी। अब इसमें भी क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, वर्गमूल लगाता है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 169 के बराबर है। क्लियर, आप जानते हैं इस वर्ग से इस वर्गमूल हट जाएगा तो क्या मिलेगा x पर क्या मिल जाएगा 169 मिल जाएगा। तो हमने देखा x का मान कितना आ गया 169 आ गया, बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर, तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं इसी प्रकार से और प्रश्न हैं, आप दे लेते हैं ये प्रश्न है। ठीक है, ये क्या रखा है कि वर्गमूल में 1 1 1 1 1 और ये 2 2 2 को की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो इसमें वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं यहाँ पर कि
यहाँ पर वैल्यू कितनी बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार अंक है, और यहाँ कितने अंक बार है, 4 बार अंक है, 2 2, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको करने के लिए आप थोड़ा सा क्या करना है, एक छोटी संख्या लेके चलते हैं। मान लीजिए, ठीक है, हमने कहा भाई कि अगर मैं इसको पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब देखो ऐसे प्रश्न को बड़े ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 1 लिया, ठीक है, माइनस के 2 लिया, देखा हमने देखा भाई यहाँ पर संख्या तो अंकों पर जो एक के अंक हैं वो कितनी बार है, 8 बार है, ठीक है, और यहाँ पर 2 का अंक कितनी बार है, 4 बार है। अभी आप देखना यहाँ पर क्या रहा है, जस्ट 8 बार और 4 बार, दोनों का आधा हो रहा है, ठीक है। हमने मान लीजिए 2 अंक लिए, इसका 1 अंक लिया, ठीक है, तो इसको वैल्यू क्या आएगी, 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया भाई, 3। इसका आंसर ये आ सकता है। अगर मान लीजिए मैं थोड़ी संख्या बड़ी कर लूँ, 1 2 3 4 ले लूँ, यहाँ पर 2 2 2 बार लेंगे। अब देखिए हम इसको घटाएंगे, घटाने पर मुझे क्या मिलेगा भाई, 11 से 2 जाएंगे 9 बचेंगे, और 10 में 2 गए 8, और 1089 बच गया। कितना बच गया, 1089 बच गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा भाई, हमने देखा भाई ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो इसका वर्गमूल कितना जाएगा भाई, यहाँ पे देखा भाई 89 का लास्ट अंक कितना होता है, 3 होता है। अब देखा भाई ये किसके सम का जाएगा भाई, 3, तो ये क्या कहते हैं 33 का वर्गमूल हो गया। कितना हो गया भाई, 33 का वर्गमूल हो गया। तो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने जब 2 अंक लिए और 1 अंक इसका लिया तो मुझे क्या मिला, 1 अंक 3 मिला। यहाँ पर मैंने देखा 4 अंक लिए, यहाँ पर 2 अंक लिए तो मुझे क्या मिला, 33 मिला आंसर। अगर इसी प्रकार से आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहें तो अगर आप चाहे कितनी भी संख्या लेना है, 1 1 6 अंक ले लो, तो यहाँ मुझे कितनी बार लेना होगा, 2 अंक लेने पड़ेगा 3 बार, तो मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, 333 मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं जितने यहाँ पर 1 अंक 2 लिखा हुआ है उतनी एक हमें यहाँ पर अंक मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 3 अंक के रूप में मिलेगा। इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, 33, इसको सॉल्व करें कितना मिलेगा, 333। अगर मैं यहाँ पर 8 अंक ले लूँ, ठीक है, 3 3 6 2 8, तो यहाँ पर कितने अंक लेने पड़ेंगे, 2 के अंक लेने पड़ेंगे 4 बार, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 34 आ जाएगी, ठीक है, ये तो आ जाएगा। तो इसके अनुसार मेरे क्या आंसर मिल रहा भाई, ये 8 बार है, 4 बार है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3333 हमारा आंसर मिल जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। या हम कह सकते हैं चाहे कितनी भी संख्याएं यहाँ पर दे रखी हूँ, अगर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 1 1 1 डॉट 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 और 1, यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी बार हो, मान लीजिए 2n बार हो, क्या हो, यहाँ 2n बार लिखी हो, और यहाँ पर ये 2 जो वैल्यू है वो आपको कितनी बार लिखी हो भाई, इसकी आधी यानी कह सकते हैं n बार लिखी हो। तो जस्ट मुझे इसका आंसर क्या मिलने वाला है, वो 333 डॉट डॉट 3, ये कितनी बार लिखा जाएगा, यानी जो n बार ही लिखा जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से इसका एक फॉर्मूला यहाँ से निर्माण हो जाता है। अब इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे और भाई फॉर्मूला बड़ा ही काम देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। अब देखा इसी पद्धति किस प्रकार से प्रश्न और बन जाएंगे, ये देख लें भाई। हमने कहा भाई कि अगर कह देता है बताइएगा कि ये वैल्यू, ठीक है, उसने कह दिया 1 1 1 डॉट 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 1 जो है x बार है, कितनी बार है भाई, x बार है। यहाँ से कह दिया भाई माइनस के 2 2 2 जो है आपका 2, ठीक है, और यहाँ पर हमने कितना कह दिया भाई कि यहाँ कितनी बार है, 22 बार है, कितना है, 22 बार है। तो बताना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को दे देगा, क्या दे देगा भाई, वैल्यू दे देगा। मैंने कहा 3 3 3 3 3 ये कर दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। तो पूछेगा भाई बताइएगा कि अंडर रूट के 3x प्लस के अंडर रूट के 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं जब मुझे x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे तो वही निकाल पाएंगे, जबकि ये वैल्यू इसके बाद दे रखी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 3 जो है कितने टाइम्स है। तो हमने देखा भाई यहाँ पर 3 3 6 2 8 बार है, 8 बार। तो यहाँ से हम जानते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, इसका दोगुना होता है, x का मान आ जाएगा यहाँ इस प्रकार से 16, और y का मान कितना आएगा 8 ही आ जाएगा। यहाँ मैं पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट में 3 × 16 प्लस के 5 × 8, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, 16 3 48, 8 5 40, तो कितना आ जाएगा भाई 88 आ गया। और इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से हम कर सकते हैं 22 चौका 88, यानी ये दो अंदर वैल्यू बाहर आ जाएगी,
2√22 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो है कभी कभी आपके एग्जाम में एसएससी के एग्जाम पूछ लिए जाते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखा प्रश्न है, यदि x बराबर रखा है 75/74 × 76, y बराबर 76/75 × 77 तथा z बराबर 76 हो तो ये इनमें से कुछ संबंध क्या हुआ। ठीक है, अब देखा ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए जानते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के दौरान मुझे क्या मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वैल्यू सिर्फ मुझे अगर इसको सॉल्व करूँ बहुत टाइम लगेगा, इसको भी सॉल्व करूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर आप देखो भाई इन वैल्यू को आपस में एक छोटी सी वैल्यू बनाने की कोशिश प्रयास करेंगे। हम जानते हैं 74, 75, 76 लिखा हुआ है, 75, 76, 77, 1/76 यानी क्रम में वैल्यू लिखी गई है। अगर मैं 74 को मैं मान ली एक वैल्यू मान के चलूँगा तो 75 को कितना मानना पड़ेगा मुझे, 2 मानना पड़ेगा। 76 को कितना मानना पड़ेगा, 3। 77 को कितना मानना पड़ेगा, 4। यही तो है। अगर मैं 1, 2, 3, 4 रख लेता हूँ उसकी वैल्यू तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमने देखा है एक्स बराबर क्या दे रखा है, 75/74 × 74, 75 का क्या रखा है 2/1 इंटू का जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, 76 की वैल्यू 3 है, 75 की वैल्यू 2 है और 77 की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व कर और z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई 1/3। अब हम इनको सॉल्व कर लें, क्या करना है भाई सॉल्व करना है। तो मुझे मालूम है कि z की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, z बराबर गया 1/3। ठीक है, ये आ गया। आप देखेंगे भाई यहाँ सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये इसका भाग दूंगा कितना का भाई 0.677 के रूम में आ जाएगा भाई। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 सॉरी ये 6 के रूम में आएगा। यहाँ पे देखूंगा भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 4 दूनी 8, 8 से भाग दूंगा 8 या 24, 8 7 56, 8 5 40 इतना आ जाएगा। यहाँ देखूंगा 0.33 के रूम में आएगा इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो हमने देखा भाई इन्हें कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तुम जानते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली नंबर पे आ रही है। दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, इस वाले नंबर पर आ रही है। और तीसरी वैल्यू कौन सी नंबर पर आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है और वाई की वैल्यू जेड से बड़ी है। तो मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, यानी मेरा आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे पंचायत कितने भी टफ हों बड़े आसानी से हम लोग अगर ट्रिक का इस्तेमाल करें तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेल आइकन अवश्य दबाएं और ऐसे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। और दोस्तों इसकी अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तब वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।